हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव वाली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ग्राफिक मेथड से। क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज़ करना, कोस्ट को मिनिमाइज़ करना, और साथ में हमें 3 कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है। हमें इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन अचीव करना है। ग्राफिक मेथड में हम एलपीपी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो हमारे कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं उन हर कंस्ट्रेंट्स में से हम x1 और x2 की वैल्यूज़ निकालते हैं और इन वैल्यूज़ को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं हमारे जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है वो क्या है, 200x1 प्लस 100x2 इक्वल टू 4000। x1 और x2 की वैल्यू निकालने के लिए हम जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट गिवन है लेकिन हम इसे इक्वल टू लेते हैं x1 और x2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं x1 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हम हमारी वैल्यूज़ निकालेंगे हम वो वैल्यूज़ को लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने लेट किया x1 की वैल्यू को 0, तो इससे हमारी x2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब x1 की जो वैल्यू हमने 0 लेट की है उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 200 इंटू 0 प्लस 100x2 इक्वल टू 4000। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4000 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे 4000 ही रहेगा, फिर ये 100 डिवाइडेड में आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 100। तो वैल्यू क्या आ जाएगी x2 की, 40। सेम ऐसे ही हम x1 की वैल्यू निकालने के लिए x2 को लेट करेंगे 0। लेट x2 इक्वल टू 0। अब इसी x2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 200x1 प्लस 100x2 इक्वल टू 4000। 200x1 प्लस 100 इंटू 0 इक्वल टू 4000। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000 डिवाइडेड बाय 200। x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। जब हमने x2 को 0 लेट किया तब हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, 20। फर्स्ट इक्वेशन से जैसे हमने x1 x2 की वैल्यूज़ निकाली हैं ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड कंस्ट्रेंट से भी x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट क्या गिवन है, 1x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 50। लेट x1 इक्वल टू 0। इस केस में x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 50/2। यहाँ पर मैंने इसमें वैल्यू पुट करके फिर आपने निकालना है, मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर निकाल दिया। 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, तो ये रह जाएगा 2x2 इक्वल टू 50, x2 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेते हैं वैल्यूज़ को लिखने के लिए। जब x1 की वैल्यू लेट करी 0 तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 25। ऐसे ही अब हम लेट करेंगे, लेट x2 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 50/1 और 50। x2 को लेट 0 किया तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन से x1 और x2 की वैल्यूज़। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 40x1 प्लस 40x2 इक्वल टू 1400। लेट x1 इक्वल टू 0, 40 इंटू 0 प्लस 40x2
इक्वल टू 1400। 40x2 इक्वल टू 1400, x2 इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 40। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 35। x1 x2, जब x1 को 0 लेट किया, x2 की वैल्यू क्या आई, 35। सेम अब हम लेट करेंगे x2 इक्वल टू 0। इस केस में हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40x1 इक्वल टू 1400, x1 इक्वल टू 1400 अपॉन 40 इक्वल टू 35। जब x2 की वैल्यू को लेट किया 0 तो x1 की वैल्यू भी क्या आई, 35। अब देखिए हमने तीनों कंस्ट्रेंट से x1 x2 की वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली हैं। अब हम इन x1 x2 की वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे देखिए मैंने ये लाइंस पहले ही सारी लिख ली हैं। ये हमारा है x1 और ये हमारा है x2। अब हम उन वैल्यूज़ को देखते जाएंगे और साथ में इन वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लॉट करते जाएंगे ग्राफ में। देखिए सबसे पहले जो है वो x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है 40। x1 0 और x2 40। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू है 20 और x2 की वैल्यू है 0। x2 की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू है 20। अब हमने यहाँ पर जो डॉट लगाए हैं हम यहाँ से यहाँ पर लाइन लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी है। ये हमारी जो वैल्यूज़ थी ये थी फर्स्ट कंस्ट्रेंट की। ऐसे ही हम देखेंगे हमने जो सेकंड कंस्ट्रेंट की वैल्यूज़ निकाली वो क्या थी। सेकंड कंस्ट्रेंट में x1 था 0, x2 25, x1 0, x2 25 और जब x2 0 तो x1 50, x2 0 तो x1 50। इनको भी हम लाइन से डॉट को मैच कर देंगे। देखिए मैंने ये भी लाइन लगा ली है। अब हम देखेंगे ये हमारी वैल्यूज़ थी सेकंड कंस्ट्रेंट की। अब हम देखेंगे थर्ड कंस्ट्रेंट से जो हमने वैल्यूज़ निकाली। थर्ड कंस्ट्रेंट में जब x1 0 था तो x2 था 35, x1 0, x2 35। जब x2 0 था तब x1 भी 35। देखिए मैंने ये भी लाइन लगा दी जो हमारी थर्ड कंस्ट्रेंट की है। अब हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर प्लॉट कर दी हैं जो हमने वैल्यूज़ कंस्ट्रेंट से निकाली थी। अब हमें देखना है कि हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है। फिजिबल रीजन देखने के लिए आपको सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स के साइन पर ध्यान देना होगा। इनमें देखिए जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे कंस्ट्रेंट्स के साइन क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर जो कंस्ट्रेंट के साइन होते हैं वो लेस देन इक्वल टू होते हैं उस केस में उस लाइन के नीचे जो है हमारा फिजिबल रीजन होता है। अगर कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू होते हैं तब बिलो द लाइन हमारा फिजिबल रीजन होता है। जिस केस में जो कंस्ट्रेंट के साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं उस केस में हमारे जो फिजिबल रीजन है वो अबव द लाइन होता है। तो देखिए इसमें भी मोर देन कंस्ट्रेंट है, मोर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है और इसमें भी मोर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो इन तीनों लाइन के अबव होगा, इन तीनों लाइन के ऊपर होगा। तो देखते हैं इन तीनों लाइंस के ऊपर जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से
यहाँ पर और यहाँ से इस लाइन से होता हुआ यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिजिबल रीजन को हमारे थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि तीनों कंस्ट्रेंट के जो साइन थे वो ग्रेटर देन इक्वल टू थे। इस केस में जो हमारा फिजिबल रीजन है वो तीनों लाइंस के ऊपर है। तो देखिए अब फिजिबल रीजन पे जो हमारे पॉइंट्स बनते हैं, जहाँ पर यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट हमारा ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तीसरा पॉइंट हमारा ये बन रहा है और फोर्थ पॉइंट हमारा ये बन रहा है। इन पॉइंट्स पे जो हमारी x1 x2 की वैल्यूज़ होंगी उन वैल्यूज़ को हम हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं ग्राफ पेपर पर ही। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, 4x1 प्लस 3x2, 4x1 प्लस 3x2। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम हमारी जो सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर इन पॉइंट्स पर आई हैं इनमें पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर x1 x2 फर्स्ट पॉइंट पे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पे x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 40। x1 0, x2 40। ऐसे ही सेकंड पॉइंट पर x1 5, x2 30, x1 5, x2 30। थर्ड पॉइंट पर देखते हैं। थर्ड पॉइंट पर x1 जो हमारा है वो है 20 और x2 हमारा है 15। x1 20, x2 15। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट पर x1 50, x2 0, x1 50, x2 0। देखिए अगर यहाँ पर हमें पॉइंट से हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल रही थी कि 5 है और यहाँ पर वैल्यूज़ 30 है, लेकिन कई बार यहाँ पर जो वैल्यूज़ आती हैं वो पॉइंट्स में आती हैं। आपको ग्राफ में डायरेक्ट देखकर नहीं पता चलता कि वैल्यूज़ हमारी क्या आई हैं, तो उस केस में आप इक्वेशन से भी इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर हमारी कौन कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर है हमारी एक ये लाइन जो कि है फर्स्ट कंस्ट्रेंट की, और एक हमारी है ये वाली लाइन जो कि है थर्ड कंस्ट्रेंट की। तो देखिए हमारा फर्स्ट और थर्ड कंस्ट्रेंट क्या था, 200x1 100x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 और 40x1 प्लस 40x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 400। तो इस केस में हम इन दोनों से भी वो वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं, उन इक्वेशन से भी। वो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमारी क्या इक्वेशन थी, फर्स्ट 2x1 प्लस 100x इक्वल टू 1400, इक्वल टू साइन लेते हैं क्योंकि हम इक्वालिटीज़ को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ही हम x1 x2 की वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। इक्वल टू ये था 4000, देखिए 4000 और ये है इक्वल टू 1400। इन इक्वेशन से भी हम इनको x1 x2 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी कि सबसे पहले हम किसी एक वैल्यू को इक्वल करेंगे इनके। वो कैसे करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू x1 की वैल्यू x1 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो सारी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20x1 प्लस 200x2 इक्वल टू 7000। सारी इक्वेशन को इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक वैल्यू को इसके इक्वल बनाने के लिए। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं 100x2 इक्वल टू 4000। साइंस चेंज करते हैं, इससे 200 से 200 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
3000 डिवाइडेड बाय 100। x2 की वैल्यू हमारे सामने क्या आ गई 30। तो x1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में x2 की वैल्यू को पुट करके। मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर रही हूँ 2x1 प्लस 100, x2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 30 इक्वल टू 4000। 200x1 इक्वल टू 4000 माइनस 3000, x1 इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 200। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। देखिए वैल्यूज़ हमारे पास बिल्कुल सेम ही आएंगी। हमने यहाँ पर भी देखने से हमें क्या निकाला था, x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 30। x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 30। सेम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं जहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट बन रहा था। सेकंड पॉइंट पे हमारी जो लाइंस थी वो कौन सी इंटरसेक्ट कर रही थी, एक तो थर्ड कंस्ट्रेंट की, एक सेकंड कंस्ट्रेंट की। तो इन दोनों इक्वेशंस को भी हम इक्वल रख के ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ही यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आ रही, एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपको ग्राफ पे पता चल रही हैं, तो आप ग्राफ से ही एग्जैक्ट वैल्यूज़ लिख सकते हो। अब हम इन वैल्यूज़ को, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें लिखेंगे। वैल्यूज़ को पुट करेंगे इनमें 3 × 40, 4 × 5 प्लस 3 × 30, 20 × 5 प्लस 15 × 30, 20 × 50 प्लस, यहाँ पर 3 आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3 है और वैल्यू क्या थी 15। यहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 4, मैंने गलती से वो वैल्यूज़ लिख दी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा 4 इंटू जो हमारी वैल्यू आई है वो यहाँ पर क्या आई है, x1 की 20 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर क्या था 3x2, तो 3 इंटू वैल्यू क्या आई हमारी 15। अब फिर यहाँ पर 4 इंटू 50, 3 इंटू 0। सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके लिख ली हैं। ये मैं अगेन बता दूँ आपको, यहाँ पर था 4 × 20 और 3 × 15। तो इन वैल्यूज़ में से अब हमने जो ये कैलकुलेट करी है, ये सारी वैल्यूज़, इस वैल्यू में से हम वैल्यू चूज़ करेंगे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। तो इन सब में से हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है 110। तो हमें आंसर क्या मिला कि हमें x1 की 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए और x2 की 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मिनिमाइज z जो आएगा वो क्या आएगा 110। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मैक्सिमाइजेशन केस की वीडियो देखनी है तो आप LPP के प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।